रेगिस्तान की तपती रेत, हजारों साल पुराना रहस्य और एक ऐसा खजाना जिसे पाने की कोशिश करने वाला हर इंसान कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी है दो डॉक्टर राहुल और उसका दोस्त, जिन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक पिरामिड में कदम रखा, जहां खजाने से ज्यादा मौत उनका इंतजार कर रही। एक रहस्यमयी नक्शा। डॉक्टर राहुल एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था। उसे प्राचीन सभ्यताओं और खजानों की खोज का जुनून था। उसे एक पुराने म्यूजियम में एक फटा हुआ नक्शा मिला जो सीधे मिस्र के एक अज्ञात पिरामिड की ओर इशारा करता था। नक्शे के कोने में लिखा था, जो भी इस खजाने को खोजेगा वह अपनी आत्मा खो देगा। राहुल ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने तुरंत अपने दोस्त अमित को बुलाया, जो एडवेंचर का दीवाना था। अमित ने नक्शा देखा और मुस्कुराया, भाई ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। दोनों दोस्त मिस्र के खतरनाक रेगिस्तान में निकल पड़े। दिन में जलती हुई धूप और रात में डरावनी ठंडा। कदम पर खतरा था। रास्ते में एक बुजुर्ग गाइड मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस पिरामिड में मत जाना। वहां जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल और अमित ने उसकी बात नहीं मानी। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, खजाना। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे उस पिरामिड के सामने खड़े थे। वह पिरामिड बाकी सभी पिरामिडों से अलग था, काला, टूटा हुआ और बेहद डरावना। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडी हवा, जैसे कोई उन्हें देख रहा। अमित बोला, यार राहुल, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राहुल ने जवाब, डर मत, बस कुछ ही कदम और फिर खजाना हमारा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ा, अचानक जमीन हिलने लगी। अचानक दीवारों से तेज धार वाले तीर निकलने लगे। दोनों तेजी से भागे, बाल बाल बचे। अमित चिल्लाया, ये तो मौत का जाल है। राहुल हंसते हुए बोला, यही तो असली मजा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये तो बस शुरुआत थी। पिरामिड के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उनके टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र दिख रहे थे, मम्मी, श्राप और मौत के दृश्य। अचानक उन्हें एक कमरे में एक पुरानी मम्मी, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी जिंदा हो। अमित डरते हुए बोला, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन राहुल उस मम्मी को ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई राज छुपा। जैसे ही राहुल ने मम्मी को छुआ, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। मम्मी की आंखें धीरे धीरे खुल गईं और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुमने नींद में खलल डाला है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन राहुल अभी भी खजाने के बारे में सोच रहा था। वे पिरामिड के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। वहां सोने चांदी के ढेर लगे थे, हीरे जवाहरात चमक रहे थे और बीच में एक बड़ा सा सुनहरा ताबूत, कॉफिन रखा था। अमित की आंखें चमक उठी। अमीर हो गए राहुल। लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो। अचानक वही मम्मी वहां प्रकट हो। अब वह पूरी तरह जल, उसका शरीर सड़ चुका, आंखें लाल हो चुकी थी और आवाज गूंज रही थी। अमित भागने लगा, लेकिन जमीन से हड्डियों के हाथ निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। राहुल डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अमित जमीन पर गिरा हुआ था, हड्डियों के हाथ उसे नीचे खींच रहे। राहुल, मुझे बचाओ इस बार। राहुल डर कर नहीं रुका। उसने पास पड़ी एक जलती मशाल और तेजी से उन हड्डियों के हाथों पर मारने लगा। जैसे ही आग उन हाथों को छूती है, वे जलने लगते हैं और धीरे धीरे पीछे हट जाते। राहुल पूरी ताकत से अमित को खींचकर बाहर निकालता। अमित हांफते हुए उठता है। दोनों की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बचकर दोनों बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। लेकिन पिरामिड अब बदल चुका था। दीवारें हिल, रास्ते खुद ब खुद बंद हो रहे, जमीन दरक रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पिरामिड जिंदा हो गया हो। पीछे से मम्मी की डरावनी आवाज गूंजती है। भागते भागते राहुल अचानक रुकता है। उसके हाथ कांपने लगते, त्वचा हल्की काली पड़ने लगती। राहुल, तुम्हें क्या हो रहा है? राहुल समझ जाता है श्राप अभी भी उसके साथ है। राहुल अपने बैग को देखता है, जिसमें उसने कुछ सोना और खजाना रखा था। वह बिना सोचे पूरा खजाना जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही खजाना गिरता, वो उसके हाथ धीरे धीरे समझ आता है ये खजाना ही श्राप की जड़ है। अचानक और बाहर की तेज रोशनी अंदर आती है। भागो, राहुल चिल्लाता है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हैं। पीछे से मम्मी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही होती है। पत्थर गिर रहे हैं, रास्ता टूट रहा है, मम्मी का हाथ करीब आ रहा है। आखिरी सेकंड में दोनों छलांग लगाते हैं। दोनों बाहर रेगिस्तान की रेत पर गिरते हैं। तेज धूप, खुला आसमान, आजादी। वे हाँफ रहे हैं, लेकिन जिंदा है। दोनों उस दिन मौत की मुंह से वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली, हर खजाना पाने के लायक नहीं होता। कहा जाता है वह पिरामिड आज भी वही है, और आज भी वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।